डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेपी 100। दिस इज अवर सेकंड लेक्चर ऑफ वर्ल्ड मैप। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा वर्ल्ड का मैप। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में हमने सार्क देशों के बारे में डिस्कस कर लिया था। एशिया पढ़ रहे थे, जिसे साउथ एशिया के जो 8 देश थे उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। अब आगे हम आसियान कंट्रीज़ को डिस्कस करेंगे, यानी कि साउथ ईस्ट एशियन में जो कंट्रीज आती हैं उनका हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एशिया की ओर बढ़ेंगे अपनी मैप में, और एशिया आने के बाद ये साउथ ईस्ट एशिया में जाएंगे। ये रहा एशिया का मैप। एशिया के मैप के बाद जो यहाँ ये साउथ ईस्ट एशिया है, देखिए हम आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, हम इसको मैप के द्वारा समझा रहे हैं आप लोगों को। अगर ये ड्रॉ लाइन कर रहे हैं तो ये सेंटर में आया। ये सेंटर की जो कंट्रीज़ हैं 5, उन्हें सेंट्रल एशिया कहा जाता है। और जो ये हैं इन्हें ईस्ट की कंट्रीज़ कहा जाता है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये इंडिया वाला ये 8 देश हैं, ये ईस्ट के हो गए। और ये जो देश हैं ये हो जाएंगे साउथ और ईस्ट के देश। ये एक बार और आप लोग सही समझें, ये जो देश हैं ये साउथ और ईस्ट के बीच में हैं, तो इन्हें साउथ ईस्ट ईस्टर्न कंट्रीज़ कहते हैं। ओके, तो इन्हीं देशों के बारे में हम बात करेंगे। ये संख्या में 10 हैं। देखिए हम इनको अगर जूम करेंगे तो ये आया। ये है हमारा प्यारा भारत। उसके बाद भारत के जो बगल में जो कंट्री है इसे देखेंगे। सबसे पहले भारत के सबसे बगल में जो कंट्री है उसका नाम है बर्मा या म्यांमार। ये जो देश है ये है बर्मा, जिसे म्यांमार कहते हैं। इसकी राजधानी ये नेई पी ताओ है, नेई पी ताओ। और इसके बाद ये जो बर्मा है ये पहले इंडिया का ही एक भाग हुआ करता था, लेकिन जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया, उस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और ये एक अलग देश बन गया। तो पहला साउथ ईस्ट कंट्रीज़ में पहला तो हो गया हमारा म्यांमार या बर्मा। उसके बाद दूसरा हमारा होता है इसी के नीचे, यह थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। थाईलैंड की क्या राजधानी है? बैंकॉक। ये जो पीले कलर में है ये है थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। और थाईलैंड को ही सफ़ेद हाथियों का शहर कहा जाता है, सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है, सॉरी। तो थाईलैंड को क्या कहा जाता है? सफ़ेद हाथियों का देश। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। इसके बाद सफ़ेद हाथियों और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के मामले में ये भी चाइना को टक्कर दे सकता है। थाईलैंड में भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें उतनी ही सस्ती मिल जाती हैं जितनी कि चाइना में। तो भारत सरकार को मेरे हिसाब से ये करना चाहिए कि चाइना को छोड़कर थाईलैंड पे अपना व्यापार ट्रेड बढ़ाएं, ताकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ उसी से मिले, क्योंकि चाइना तो हमारे दुश्मन के समान है। इसके बाद हम बात करेंगे इन 3 देशों के बारे में। ये जो इतना एरिया है, ये इतना एरिया पहले ये एक ही देश थे। जिस तरह भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही देश थे और इन पर किसका अधिकार था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। उसी प्रकार ये जो लाओस, कंबोडिया, जो वियतनाम है, इन तीनों देशों पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था। और बाद में जब ये विभाजित हुए तो इनका विभाजन 3 देशों में हुआ। तो पहला क्या है? लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। ये 3 देश, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। तो ये 5 देश हम याद कर चुके हैं जो साउथ ईस्ट कंट्रीज़ में आते हैं। अब हम इन 5 देशों को दोबारा से रिवाइज करेंगे। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। रिपीट करेंगे। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम।
म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। अब रिपीट करें तो ज़्यादा याद होगा। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। 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 तो ये हम 5 देशों को याद कर चुके हैं। अब इनकी राजधानी भी कर लेते हैं। जो ये जो बर्मा लिखा है, ये इसका पुराना नाम था म्यांमार का बर्मा। तो इसकी पहली राजधानी क्या थी? रंगून। ये पुराना मैप है, लेकिन अब इसकी राजधानी क्या होगी? नेई पेई ताओ। ये इसकी राजधानी है म्यांमार की। और थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। लाओस की राजधानी है वियंतियान। कंबोडिया की राजधानी होम पेन। और वियतनाम की राजधानी है हनोई, जो चाइना के बिल्कुल समीप में पड़ती है। तो ये थे हमारे 5 कंट्रीज कंप्लीट हो गई हैं साउथ ईस्ट एशियन की। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हम फिर बढ़िया ट्रिक या मैप के माध्यम से 3 और देशों के नाम बढ़िया से एकदम सरल तरीके से याद कर लेते हैं। तो इनमें ये जो पूरा देश आपको दिख रहा है, ये नीले कलर में, ये पहले एक ही देश होता था, मलेशिया। लेकिन कुछ कारण से, जैसे सुनामी वगैरह आ गई या बाढ़ आ गई, तो ये 3 देशों में ये भी विभाजित हो गया। तो इन 3 देशों को हम मलेशिया के द्वारा याद रखेंगे, क्योंकि ये जो पूरा देश है, ये क्या है? मलेशिया ही है ये। तो सबसे पहले आधा मलेशिया यहाँ रह गया, आधा मलेशिया यहाँ रह गया। ठीक, तो 2 तो मलेशिया, पूरा मलेशिया ही है, ये भी, लेकिन आधा इस साइड मलेशिया रह गए। उसके बाद इस साइड के टुकड़े में आधा मलेशिया और एक और देश आ गया, जिसे हम सिंगापुर कहते हैं। ये रहा, इसमें ये मलेशिया तो है ही इस पार्ट में, लेकिन एक पार्ट इसमें सिंगापुर भी है, जिसका जो ये एक और देश है मलेशिया, सिंगापुर, ये जो पार्ट है मलेशिया का, ये 2 भागों में विभाजित हो गया। ये वाला जो पार्ट है मलेशिया का, ये 2 भागों में विभाजित हो गया। एक भाग तो मलेशिया ही रहा और दूसरा भाग हो गया क्या? सिंगापुर। तो ये 2 कंट्री हो गए। और जो मलेशिया का दूसरा भाग था, ये वाला भी 2 भागों में विभाजित हो गया। एक तो ये मलेशिया ही रहा और दूसरा ये आपको छोटा दिख रहा होगा बिल्कुल, ये जैसे हम जूम करके आपको दिखा देते हैं। देखिए, इसका ये जो दूसरा भाग है, ये वाला, ये यहाँ तो ये मलेशिया ही रहा ये वाला, लेकिन जो इतना सा भाग है, ये क्या है? ब्रुनेई। तो ये 3 भागों में विभाजित हो गया। तो इसको हम फिर से थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। तो अब हमको पता हो गया कि 5 कंट्री ये हो गए थे याद हमें, 5 और प्लस 3 मलेशिया से हो गई। ठीक, तो मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर, ये लिखा है। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। और मलेशिया के बाद यहाँ इसमें जो छोटा सा भाग है सिंगापुर, ये बहुत डेवलप कंट्री है और सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है। इसके बाद ये भी मलेशिया है, लेकिन इसकी राजधानी इसी वाले पार्ट में कुआलालंपुर है। इसके बाद जो ये छोटा सा देश है, ये ब्रुनेई, इसकी राजधानी है बंदर शेरी बेगावान, इसकी ये राजधानी है। तो चलिए फिर से हम रिवीजन कर रहे हैं इन कंट्रीज़ का, जो हमने 8 कंट्रीज़ याद की हैं। आप लोगों ने यहाँ म्यांमार, थाईलैंड आपको याद रखना। म्यांमार 1935 का अधिनियम से विभाजित हुआ भारत से। थाईलैंड सफ़ेद हाथियों का देश, इलेक्ट्रॉनिक में अच्छा खासा है। इसके बाद ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से हम ये तीनों देश याद रखेंगे। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से हम इन 3 देशों को याद रखेंगे। इसके बाद हम मलेशिया से इन 3 देशों का याद रखेंगे। मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई। ठीक, तो एक बार फिर से हम लिखें
मेरे साथ कहो, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। 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 म्यांमार म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई। मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई। तो ये क्या हो गए? ये आपके 8 देश याद हो गए। एक बार और बता देता हूँ ट्रिक क्या है। अब बांग्ला देखो, भारत से अलग हुआ 1935 अधिनियम के द्वारा। ये जो बर्मा है इसे म्यांमार कहते हैं। इसके बाद इसके जो बगल में थाईलैंड, ये सफ़ेद हाथियों का देश, इलेक्ट्रॉनिक में बढ़िया सस्ती चीज़ दे देता है, चाइना की तरह। इसके बाद ये जो 3 कंट्री हैं इन्हें आप फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से याद रखें। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी में 3 देश आते हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। ऐसे ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में ये 3 देश आते हैं, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। उसके बाद मलेशिया से ये रखेंगे कि मलेशिया 3 देशों में विभाजित होगा। सबसे पहले इसके 2 पार्ट हुए मलेशिया के, और एक पार्ट में एक नया देश सिंगापुर आया, दूसरे पार्ट में इसका देश ये आया ब्रुनेई। तो ये हो गए इसकी। और राजधानी इनकी है बर्मा की राजधानी या म्यांमार की राजधानी नेपिताओ, थाईलैंड की बैंकॉक, लाओस वियंतियान, कंबोडिया होमपेन और वियतनाम की हनोई, मलेशिया की कुआलालंपुर, सिंगापुर की सिंगापुर, ब्रुनेई की बंदर शेरी बेगावान। तो ये 8 कंट्रीज हो गए। 5 + 3 8 कंट्रीज हो गई ये। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 2 कंट्रीज हो रह गए हैं जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में हैं। तो दो कंट्रीज ये हैं, देखिए 2 कंट्रीज में पहला तो ये इंडोनेशिया है। ये बहुत बड़ा है, देखिए ये सबसे बड़े द्वीप समूह वाला जो कंट्री है, सबसे ज़्यादा द्वीप समूह, सबसे अधिक द्वीप समूह हैं इसमें। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा द्वीप समूह वाला देश है। सबसे ज़्यादा द्वीप समूह हैं इंडोनेशिया में। ठीक, ये रहा इंडोनेशिया, इतना बड़ा भाग। सबसे ज़्यादा द्वीप समूह के बाद सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी यहीं पर आते हैं। सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी, सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी यहीं पर आते हैं। उसके बाद यहीं पर ये जो इंडोनेशिया है, ये ही सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है। सबसे अधिक मुस्लिम आबादी कहाँ है? इंडोनेशिया में। उसके बाद अब हम इसकी राजधानी की बात करते हैं। तो इंडोनेशिया की राजधानी है ये जकार्ता। ये जकार्ता है इंडोनेशिया की राजधानी। ये हो गया हमारी 9वीं कंट्री। और 10वीं कंट्री का नाम क्या है? फिलीपींस। ये फिलीपींस की जो राजधानी है वो है मनीला। इसके बाद फिलीपींस के बगल में जी स्प्राटले आइलैंड है और ये पारासेल आइलैंड है। अब एक और देश आ जाए, ये तो आसियान देश अब हम थोड़ा इसे जूम इन कर लेते हैं। अब हम इन 10 देशों को पुनः ज्ञात करेंगे। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। ठीक, अब याद कैसे हमने किया था? 1935 भारत शासन अधिनियम से अलग हुआ भारत से। थाईलैंड सफ़ेद हाथियों का देश, इलेक्ट्रॉनिक में चाइना के समान सस्ता सामान देता। और लाओस, कंबोडिया, वियतनाम ये जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद ये मलेशिया, ये पूरा है, ये पहले 2 पार्ट में विभाजित। एक पार्ट में एक और नया देश आया सिंगापुर, और दूसरे पार्ट में एक और नया देश आया ब्रुनेई। ठीक, और लास्ट में 9वें नंबर पे ये हमारा आ जाता है इंडोनेशिया। सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश, सबसे अधिक ज्वालामुखी आते हैं इसमें। ओके, इसके बाद आ जाता है फिलीपींस, ये हमारा। तो फिलीपींस की राजधानी मनीला है। तो ये हमारे हो गए 10 देशों के नाम। यही 10 देश साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं। इसमें क्या लगा? ए यहाँ आगे जोड़ दें। देखिए हम आपको साउथ ईस्ट एशियन के जो 10 देश हैं, इनके पहले अगर हम ए आगे जोड़ दें एन पीछे, तो ये बन गया क्या? आसियान। तो आसियान का फुल फॉर्म हो जाता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इन्होंने अपना ये ग्रुप बनाया टू डेवलप देयर ट्रेड एंड टूरिज़्म एंड
कॉपरेट ईच अदर वन एन अदर। तो इन्होंने ये वो बनाया ग्रुप, ठीक है। तो ये हो गए आसियान। अब आसियान के बारे में हम आप लोगों को थोड़ा कुछ बता देते हैं। आसियान की सबसे पहले तो फुल फॉर्म यहीं पर लिख लें, क्योंकि ये बहुत जगह पूछती जाती है फुल फॉर्म। तो इसकी फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, आ नहीं पा रही इसमें, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। इसके बाद इसका जो हेड क्वार्टर है ये है जकार्ता में। जकार्ता, ये कहाँ है, हेड क्वार्टर कहाँ है, जकार्ता में। जकार्ता कहाँ है, इंडोनेशिया की ये जो राजधानी है ये जकार्ता, ये है जकार्ता, यहाँ इसका हेड क्वार्टर है। जैसे सार्क का हेड क्वार्टर कहाँ था, काठमांडू में। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये साउथ एशिया के थे, इनने ग्रुप बनाया था जी, 8 कंट्रीज़ थे। इनका जो हेड क्वार्टर था वो काठमांडू नेपाल में था। और ऐसे ही साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ने, इन्होंने साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ने ग्रुप बनाया। ये है 10 लोगों का ग्रुप, 10 लोगों का ये ग्रुप रहा। तो इसकी जो हेड क्वार्टर है वो है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में, ठीक। अब इसकी भी स्थापना देखिए, सार्क और आसियान में एक विशेषता मैं आपको बता दूं। इसकी स्थापना 8 तारीख को, इसकी भी देखा 8, इसकी 8 दिसंबर, इसकी 8 अगस्त में, इसकी 1985 में, इसकी 1967 में, इसकी 85 में स्थापना हुई, इसकी 67 में। तो ये दोनों ही 8 दिसंबर को ही स्थापना, मतलब 8 तारीख को स्थापना, इसकी साल की स्थापना 8 दिसंबर में, इसकी अगस्त को, इसकी 85 में, इसकी 67 में। तो ये हुआ सार्क और आसियान के बारे में कुछ जानकारी। अब आसियान में कुछ और मेंबर भी जुड़ रहे हैं, ठीक। तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है आसियान +3, आसियान प्लस 3। आसियान के बारे में थोड़ा मैं आपको जानकारी दे दूं। इसको थोड़ा और जूम इन कर लेते हैं ताकि और देश भी दिखा जाएं। हाँ, अब आसियान के बारे में कहें, एक होता है आसियान +3, आसियान +3। उसमें 3 देश, आसियान के ये 10 देश तो रहते ही हैं, 3 देश और, पहला चाइना, साउथ कोरिया, जापान। चाइना, साउथ कोरिया, जापान और ये आसियान के देश जुड़ के आसियान +3 बनाते हैं, ठीक। और एक चलता है आसियान +6, आसियान +6। तो इसमें आसियान +6 में क्या होता है, ये 10 कंट्री आसियान के तो रहते ही, और क्या कहता है, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ये आसियान +3 में भी थे। 3 देश और जुड़ जाते हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये थोड़ा नीचे है, ये न्यूजीलैंड, ये जोड़ के तो आसियान +6 बनाते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी आसियान से रिलेटेड। इसके बाद हम आसियान में जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ पढ़ रहे थे, तो इसमें एक देश के बारे में हम और बात करेंगे। ये है हमारा तिमोर लेस्टे, ये है तिमोर लेस्टे, छोटा सा देश, इसकी राजधानी है दिल्ली। तिमोर लेस्टे पर पहले तो पुर्तगालों का कब्जा रहा, लेकिन जब 2002 में पुर्तगाल तिमोर लेस्टे को छोड़कर गई तो इस पर इंडोनेशिया ने अपना कब्जा कर लिया है।
और ये अभी एक स्वतंत्र देश नहीं है। अभी इस पर किसका कब्जा है? तिमोर लेस्टे पर इंडोनेशिया का कब्जा है। तो ये तो हमने बता दिया इसके बारे में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के बारे में। अब हम कल का जो था पूरा रिवीजन करेंगे और आज का पूरा रिवीजन करेंगे। सबसे पहले साउथ ईस्ट एशियन नेशंस कंट्रीज़ के बारे में हम जानेंगे। तो एक ही बार रिवीजन करेंगे, आपको खुद से रिवाइज करना है। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये 8 कंट्रीज हो गई सार्क की और साउथ एशियन नेशंस की। मालदीव्स की माले, श्रीलंकाई श्री जयवर्धनेपुरम, इंडियाई पाकिस्तान, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, अफ़गानिस्तान काबुल, नेपाल काठमांडू, भूटान थिम्पू, बांग्लादेश ढाका। इसके बाद यहाँ आ जाते हैं म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। म्यांमार की नेपीताओ, थाईलैंड बैंकॉक, लाओस वियंतियाने, कंबोडिया होमपेन और इसकी वियतनाम की हनोई। इसके बाद यहाँ मलेशिया के 3 देशों के बारे में बात, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई। मलेशिया कोलालमपुर, सिंगापुर की सिंगापुर और ब्रुनई की बंदर शेरी बेगावान। और इसके बाद यहाँ 10वां जो देश आ जाता है यहाँ नीचे की साइड, वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की क्या राजधानी हो गई? इंडोनेशिया की है जकार्ता। और फिलीपींस 10वां देश मनीला। तो एक ही धुन में हम सभी देशों को रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे ही करेंगे, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये 8 देश हो गए सार्क की। इसके बाद जो इंडोनेशिया की राजधानी हो गई जकार्ता। जकार्ता के बाद तिमोर लेस्टे की दिल्ली, फिलीपींस की मनीला, ठीक। तो अब बात करेंगे आसियान की, आसियान कंट्रीज़ की बात करेंगे। तो आसियान में क्या है? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम प्लस मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, 3 हो गए। 2 इंडोनेशिया और फिलीपींस, ये 2। तो हम इसे कैसे याद करेंगे? 5 + 3 + 2 = 10। फ्रेंड्स, इसमें फ़िलीपींस के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं। फ़िलीपींस की राजधानी है मनीला और मनीला में है अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ क्या है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। ये कहाँ है? मनीला में। फिलीपींस की राजधानी मनीला में है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। जबकि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक उड़ीसा। कटक उड़ीसा में ये राष्ट्रीय है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस की राजधानी मनीला में है, जबकि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? उड़ीसा के कटक में है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेंट्रल एशिया की। तो सेंट्रल एशिया में क्या आता है? हमने आपको देखिए पहले ही बताया था, ये रहा एशिया, ठीक है। तो एशिया में अगर हम ये करते हैं, ये करेंगे अगर, ये किया तो इसमें जो मध्य में आ रहा है, ये 5 जो देश हैं इन्हें सेंट्रल एशिया कहा जाता है। तो चलिए हम इसे जूम कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने इसे जूम कर लिया है। तो सबसे पहले इसमें आता है कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। यहाँ पर ही सबसे पहले इसरो में जो सैटेलाइट लॉन्च की गई थी वो उस समय की गई जब ये यूएसएसआर के साथ में था। तो यूएसएसआर के साथ में जब सोवियत यूनियन के साथ कजाकिस्तान था, तो यहाँ कजाकिस्तान से ही वो सैटेलाइट लॉन्च इसरो के द्वारा की गई थी। तो कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्ताना। कजाकिस्तान की बात करते हैं किर्गिस्तान की। तो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, ठीक। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उसके बाद ताजिकिस्तान यहाँ आता है, ठीक। ताजिकिस्तान,
सो फ्रेंड्स, ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशांबे। उसके बाद हम बात करेंगे ताजिकिस्तान की राजधानी की दुशांबे के बाद अगर बात करें, इसकी बगल में तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? अश्गाबाद। तुर्कमेनिस्तान अश्गाबाद। उसके बाद आते हैं उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद। जो 1965 का जो 1965 का जो युद्ध हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तो उसका जो समझौता हुआ था वो ताशकंद में ही हुआ था। इंडो पाक वार का जो समझौता हुआ था वो यहीं ताशकंद है, जैसे ताशकंद समझौते के नाम से जाना जाता है। तो अब इसे लोगों को ये याद करने में थोड़ी सी कठिनाई हो जाए, तो इसकी एक ट्रिक ये याद करें आप। वैसे जो सेंट्रल, ये क्या है? ये आता है सेंट्रल एशिया में। सेंट्रल एशिया में ये आता है, ठीक। तो सेंट्रल एशिया में आने के लिए इसकी एक ट्रिक है, KKTTU। KKTTU। तो के से हो जाएगा, के से कजाकिस्तान, के से किर्गिस्तान, टी से ताजिकिस्तान, एक टी से तुर्कमेनिस्तान, यू से उज्बेकिस्तान। तो ये हो गया, ठीक। तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। एक बार और रिपीट करेंगे। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। 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 तो ये मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये याद हो गए होंगे। अब इसी के बगल में आप देख रहे होंगे कि ये है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सी नाम के लिए तो इसका नाम है कैस्पियन सी, लेकिन ये एक झील है और ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर। तो इसे आप याद रखना, ये कोई सागर या सी नहीं है, बस इसका नाम है, लेकिन ये लेक या झील है कैस्पियन सी। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील, यह सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ठीक। तो इसके बाद हम एक बार और याद करें, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान की अस्ताना, किर्गिस्तान की बिश्केक, ताजिकिस्तान दुशांबे, तुर्कमेनिस्तान अश्गाबाद, उज्बेकिस्तान ताशकंद, ठीक। कजाकिस्तान अस्ताना, तो किर्गिस्तान बिश्केक, ताजिकिस्तान दुशांबे, तुर्कमेनिस्तान अश्गाबाद, उज्बेकिस्तान ताशकंद। तो ये इसकी आपको राजधानी आशा करता हूँ याद हो गई होंगी। तो अब हमने देखते हैं कितनी याद की हमने। साउथ एशिया की 8 कंट्रीज कर लिए याद, साउथ ईस्ट एशिया की 10 कंट्रीज याद कर ली हमने। उसके बाद सेंट्रल एशिया की ये 5 कंट्रीज याद कर ली हैं, KKTTU। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान अस्ताना, किर्गिस्तान बिश्केक, ताजिकिस्तान दुशांबे, तुर्कमेनिस्तान अश्गाबाद, उज्बेकिस्तान ताशकंद, और ताशकंद समझौता हुआ था। तो ये हमारी कितनी हो गई? 8 + 10 + 5, 8 + 10 18, 18 + 5 23। तो 23 ये हमें कंट्रीज के देश के नाम याद हो गए। तो अब लास्ट बार में हम इन सब की राजधानी प्लस इन सब की जो लोकेशन कहाँ ये और रिवाइज करेंगे ताकि आप भूलें ना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सार्क के 8 कंट्रीज, 8 मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 8। उसके बाद 10 म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, 10 5 कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो ये कितने हो गए? 10 8 18 23 ये हो गए। अब हम इनकी राजधानी सहित याद करेंगे एक बार और रिवीजन।
मालदीव की माले, श्रीलंका जयवर्धनीपुरम, भारत नई दिल्ली, पाकिस्तान इस्लामाबाद, अफगानिस्तान काबुल, उसके बाद नेपाल भूटान और नेपाल की काठमांडू, भूटान की थिम्पू, बांग्लादेश ढाका, म्यांमार की नेपीता, थाईलैंड बैंकॉक, लाओस वियंतियान और कंबोडिया होमपेन, वियतनाम हनोई, मलेशिया कुआलालंपुर, सिंगापुर ब्रुनई, बंदरसेरी बेगावान, इंडोनेशिया जकार्ता, फिलीपींस मनीला। ठीक, इसके बाद ये कजाकिस्तान अस्ताना, किर्गिस्तान बिश्केक, ताजिकिस्तान की क्या राजधानी दुशांबे, तुर्कमेनिस्तान अशगाबाद, उज्बेकिस्तान ताशकंद जो समझौता भी हुआ था 1965 में। तो ये भी आप लोग याद रखना। अब यहीं पर हम बताएंगे कि तापी गैस पाइपलाइन जाती है तुर्कमेनिस्तान अफ़गानिस्तान। थोड़ा हम जूम कर लेते हैं, एक बस पॉइंट रह गया है और आज का लेक्चर हम एंड करेंगे। इस एक थोड़ा सा है, तापी गैस पाइपलाइन। ठीक, क्या है यहाँ लिख रहे तापी गैस यहाँ पाइपलाइन। तापी गैस पाइपलाइन क्या है? ता से क्या होगा तुर्कमेनिस्तान, ए से अफ़गानिस्तान, पी से पाकिस्तान, आई से इंडिया। तो ये तापी गैस पाइपलाइन है जो तुर्कमेनिस्तान से कहाँ जाती है? ये जाती है इंडिया में। तुर्कमेनिस्तान अफ़गानिस्तान पाकिस्तान इंडिया, ये तापी गैस पाइपलाइन है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ अगर आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए कि तापी गैस पाइपलाइन कहाँ से कहाँ की किन किन देशों में जाती है, तो आप इसका जवाब बड़ी ही आसानी से दे पाएंगे, क्योंकि आप मैप है देखिए, तुर्कमेनिस्तान अफ़गानिस्तान पाकिस्तान इंडिया, तुर्कमेनिस्तान अफ़गानिस्तान पाकिस्तान इंडिया, तुर्कमेनिस्तान अफ़गानिस्तान पाकिस्तान इंडिया, तुर्कमेनिस्तान अफ़गानिस्तान पाकिस्तान अफ़गानिस्तान इंडिया, तुर्कमेनिस्तान पाकिस्तान अफ़गानिस्तान इंडिया। ठीक, ये है तापी गैस पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान अफ़गानिस्तान पाकिस्तान इंडिया, ये डायरेक्ट आती है लाइन। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर ये हमारा सेकंड लेक्चर था वर्ल्ड मैप सीरीज़ का, तो आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राइट डाउन योर क्वेरीज इन कमेंट